नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में टीजीटी नॉन मेडिकल का टेट हुआ था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ टीजीटी नॉन मेडिकल के जीके सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? तो इसका सही जवाब होगा दामोदर दास। अगला प्रश्न है, 1857 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ठाकुर करम सिंह। अगला प्रश्न है, कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लालचंद प्राथी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, शिमला ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? सन 1864 में बनी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल कौन थी? तो दोस्तों, अमृता शेरगिल भारत की प्रसिद्ध चित्रकार थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है। अगला प्रश्न है, 2019 का राष्ट्र साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, पीटर हैंडके को 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल की शपथ किसने ली थी? राधाकृष्ण माथुर जी ने ली थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब अजीत डोभाल है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब 1998 होगा, गलती से टाइप हो गया था 2004। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल किस स्थान पर है? तो दोस्तों, यह लश्कर ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का साहसिक कार्य किसने किया था? तो इसे रास बिहारी बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है? तो दोस्तों, डेमोग्राफी ज्ञान की जनसंख्या का अध्ययन की शाखा का नाम है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मद्रास का नाम चेन्नई किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1998, और यहाँ पर गलती से 1996 टाइप हुआ है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे बैंक दर कहा जाता है, या रेपो दर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को अर्थात अस्थायी सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों, इन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, जैसे कि भारत को चुना गया था। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम इंडियन पिलग्रिम्स है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, पाश्चात्य चिकित्सा का जनक हिपोक्रेटिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है सरोजनी नायडू को। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? तो दोस्तों, यह लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह दियोली में स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड करें। धन्यवाद।